हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों अगर फिर हम आपके समक्ष हाजिर हैं जीके की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी साइंस बुक के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों देर किस बात की, आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज का एक उदाहरण है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी में चीनी का घुलना। दोस्तों भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे पदार्थ की आकृति एवं माप, रंग, आयतन, घनत्व अथवा प्राकृतिक अवस्था, ठोस, द्रव एवं गैस में परिवर्तन आदि। भौतिक परिवर्तन अस्थायी तथा उत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। दोस्तों जल का वाष्प में परिवर्तन तथा पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्पन द्वारा क्रमशः जल तथा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में परिवर्तन करने वाले कारक को हटा देने पर उसमें भाग लेने वाले पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्ध्वपातन। दोस्तों कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज सप्लीमेट तथा इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं। इस विधि के द्वारा कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3 दुग्ध स्कंदन। दोस्तों सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण एवं बर्फ का गलना भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, क्योंकि इनमें पदार्थों की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, ना कि रासायनिक संरचना में। जबकि दूध का स्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना तथा कागज का जलना आदि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। दोस्तों रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं, इसलिए इसमें शामिल यौगिकों अथवा तत्वों के परमाणु स्वयं को पुनर्व्यवस्थित करके नए रासायनिक बंधों का निर्माण करते हैं। परिणाम स्वरूप भिन्न गुणों वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन स्थायी एवं अनुत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात इसमें परिवर्तनकारी कारक को हटा देने पर उसमें भाग लेने वाले पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ पाते। जैसे सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना एक रासायनिक परिवर्तन है। पकी हुई सब्जियों को पुनः कच्ची सब्जियों के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। हमारा अगला प्रश्न है पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। दोस्तों पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी खाद्य पदार्थ सामान्यतः तरल को एक निश्चित तापमान पर निर्धारित समय तक गर्म करने के पश्चात तुरंत ठंडा कर लिया जाता है, जिससे उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। इस विधि की खोज फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लुई पास्चर ने वर्ष 1864 में की थी। इस विधि के अंतर्गत दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उसके पश्चात उसे 55 फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया से दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु नष्ट अथवा निष्क्रिय हो जाते हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक, कागज को फाड़ना। दोस्तों निश्चित रूप से कागज को फाड़कर उसको पुनः जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन कागज के फटने से उसके भौतिक स्वरूप, आकृति एवं माप में परिवर्तन होता है, ना कि कागज के रासायनिक गुणों में। इसलिए यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अन्य सभी विकल्प रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। हमारा अगला प्रश्न है दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों दहन अथवा प्रज्वलन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। दहन सामान्यतः तब होता है जब कोई दहनशील सामग्री ऑक्सीकारक के साथ क्रिया करके एक ऑक्सीकृत पदार्थ का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया में सामान्यतः हाइड्रोकार्बन एवं ऑक्सीजन के मध्य अभिक्रिया होती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। हमारा अगला प्रश्न है जो कि दोस्तों अब बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर। रासायनिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोजों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों हमारा पहला तथ्य इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने।
प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। मेसान की खोज युकावा ने। पॉजिट्रॉन की कार्ल एंडरसन ने। नाभिक की रदरफोर्ड ने। परमाणु सिद्धांत की जॉन डाल्टन ने और परमाणु क्रमांक की मोसले ने। क्वांटम सिद्धांत की मैक्स प्लांक ने। आधुनिक आवर्त सारणी की मोसले ने। रेडियो सक्रियता की हेनरी बैक्वेरल ने और आवर्त सारणी की दिमित्री मेंडलीफ ने। द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया लेवोजियर ने। सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया आइंस्टाइन ने। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया आइंस्टाइन ने। विद्युत अपघटन का नियम दिया फैराडे ने। पीएच मापक्रम दिया सारिन्सन ने और प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टाइन ने और वैद्युत संयोजकता कोसेल ने। अब दोस्तों हैं आगे दिया है तत्वों से संबंधित प्रमुख तत्व। तत्वों से संबंधित प्रमुख तत्व कुल ज्ञात तत्व कितने हैं? 118 हैं। प्रकृति में प्राप्य तत्व हैं 98 हैं। कृत्रिम तरीके से निर्मित तत्व हैं 24। धातु तत्वों की संख्या है 91। अधातु एवं उपधातु तत्वों की संख्या 20 + 7 27 है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व है ऑस्मियम। सबसे हल्का धातु तत्व है लिथियम। द्रव धातु तत्व है पारा। द्रव अधातु तत्व है ब्रोमीन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व है चांदी। विद्युत का सुचालक अधातु है ग्रेफाइट और सबसे अधिक आघातवर्धनी तत्व है सोना। सबसे अधिक विद्युत क्रियाशील अधातु तत्व है फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व है सीजियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्त वाला तत्व है क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है फ्लोरीन और सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग है शून्य वर्ग और मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व है सोडियम। तो दोस्तों ये थे हमारे भौतिक एवं रासायनिक पदार्थ से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में NCERT बुक्स की सारी प्लेलिस्ट दी गई हैं जहां से आप जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।